नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। प्राइम एजेंडा में आज बात एक ऐसे मसले की जिस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें टिक गई हैं। जी हां, बात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की हो रही है। बलूचिस्तान के पास पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है और यह हाईजैक की जिम्मेदारी ली है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। बीएलए जो काफी लंबे समय से एक्टिव है और उसने जब इस ट्रेन को हाईजैक किया तो अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग जानकारों से खबर आई, तस्वीरें आई और कहा यह गया कि 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया। बीएलए ने धमकी दी है और जाफर एक्सप्रेस जिस ट्रेन का नाम है जिसे हाईजैक किया गया है उसमें 500 लोग सवार थे। अब सुरंग के बीच जब यह ट्रेन गई तो हाईजैक कर ली गई। अब सवाल यह है कि आखिरकार बीएलए ने जिस तरह से इस ट्रेन को हाईजैक किया है, यह अपने आप में एक छोटी मोटी घटना नहीं है। यह घटना बताती है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह से बीएलए लंबे समय से एक्टिव है और उसकी नाराजगी जो पाकिस्तान को लेकर है, पाकिस्तान की सरकार को लेकर है, यह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस हद तक बढ़ गई है कि बीएलए ने इस तरह का कदम उठाया है। हालांकि इस तरह के कदम, इस तरह के फैसले, इस तरह की कार्रवाई किसी भी हद तक जायज नहीं है, इसे कोई सही नहीं ठहरा सकता है। लेकिन यह एक बात जरूर बताती है कि आखिरकार बलूचिस्तान के अंदर बीएलए का एक्टिव होना और पाकिस्तान के खिलाफ उसकी नाराजगी, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की आर्मी जो हर साजिश में अपनी भूमिका को बताती है, दर्शाती है, उसके खिलाफ ये नाराजगी है। आपको आखिरकार जरा समझाते हैं कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह दावा है। उन्होंने कहा ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं जिसे हमने हाईजैक किया है। इसके साथ ही साथ आगे खबर यह है कि ट्रेन में सेना के भी कई अधिकारी मौजूद हैं और यह बात सोचकर ही हाईजैक किया गया है। बीएलए का कहना है कार्रवाई की तो फिर अंजाम बुरा होगा और इसी अंजाम के तहत, हालांकि बीएलए ने एक बात और बता दी कि जो लोग बेकसूर हैं, जिन लोगों के खिलाफ उनकी नाराजगी नहीं है, यानी कि आम लोग, उनको बीएलए यह दावा कर रही कि हमने छोड़ा है। 450 से ज्यादा लोग बंधक है, सेना के 6 अफसर मार दिए गए हैं। जी हां, इस हाईजैक में मार दिए गए। आईएसआई के अफसर जो हैं वो बंधक हैं, जो आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं। कोयटा से सिबी के बीच ये ट्रेन हाईजैक हुई है, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ मामला इतना ही नहीं है, पहला बयान आया, बयान आपको पाकिस्तान सरकार वाला जो इमरजेंसी लागू भी कर दी गई, वहां पर 4 बयान है। कोयटा से पेशावर जारी ट्रेन पर पहरो, कुनरी और गलादर के बीच भारी फायरिंग की खबर आई। इसके बाद इलाके में इमरजेंसी का आदेश जारी कर दिए गए। पहला बयान है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा बयान क्या आया? दूसरा बयान यह है कि ट्रेन में 9 कोच थे जिनमें 5000 यात्री सवार थे। सरकार यात्रियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, यह पाकिस्तान की सरकार बोल रही है। इसके बाद तीसरा बयान आया बैक टू बैक। सरकार यह बता रही है कि मौके पर अफसरों को पहुंचने में मुश्किल आ रही है क्योंकि यह पथरीला इलाका है। अब ये बात तो हर कोई जानता है। इसके बाद एक और बयान आया, चौथा बयान था। वो बयान ये है कि कोयटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। सभी डॉक्टरों, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट और नर्सों को अस्पताल पहुंचने के लिए कहा गया क्योंकि घटना किसी भी तरह का रूप ले सकती है। ये वो बयान थे, 4 बयान जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से दिए गए। इस पूरी घटना के बाद यह घटना अपने आप में बताती है और दिखाती है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। ट्रेन हाईजैक करना, प्लेन हाईजैक करना किसी की भी तरफ से कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन यह एक नाराजगी है। बीएलए भी लगातार पाकिस्तान पर यह आरोप लगाती रही है कि वो बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफी करती है, बल्कि बलूचिस्तान के साथ साथ पूरे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मंजरी अग्रवाल मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद आलोक जी आपके पास आऊंगा। मंजरी जी,
पहला रिएक्शन जब आपके कानों में ये खबर पड़ी कि इस तरह की घटना घट गई है, बीएलए ने एक ट्रेन को हाईजैक किया है, और ट्रेन को हाईजैक करने के बाद उनका पहला निशाना जो है, जिन पर वो नाराज भी हैं, जैसे कि आईएसआई के तमाम अधिकारी, अफसर, पाकिस्तान की आर्मी के अफसर, तो पहला क्विक रिएक्शन क्या आया दिमाग में जब ये खबर आई कि क्यों और कैसे? ये थोड़ा सा दर्शकों को तफसील से बता दीजिए। जैसे ही उन्होंने आईएसआई के लोगों पे हमला किया है, पाक आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, एटीएफ है, तो इसका मतलब है कि वो लोगों को, कॉमन पब्लिक को हटा करके जो उनके ऊपर एट्रॉसिटी कर रहे हैं उनसे बदला ले रहे हैं। पाक आर्मी के लोग अपने गैरिसन से निकलने में बलूचिस्तान में पहले ही डरने लग गए हैं। और जो भी लोन जीप वगैरह निकलती है वो वापस नहीं आती। इसका मतलब है नए लेवल तक इनकी पहुंच हो गई है। और पाक आर्मी सफेद झंडे दिखा करके जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा से विड्रॉ कर रही है, वैसे यहाँ से भी विड्रॉ करती जा रही है। और ये विड्रॉल जो है धीरे धीरे बलूचिस्तान इनसे खाली कराता जाएगा और बलोच अपनी पकड़ अपनी भूमि पर बनाते जाएंगे। इससे पहले हम लोग सब लोग जानते हैं जी जी कि पाकिस्तानी आर्मी तरह तरह की एट्रोसिटीज, अत्याचार इनके औरतों पे, बच्चों पे करते रहे हैं। और बलोचों ने कभी भी अपने हथियार रखे नहीं है। अब वो नए विगर से इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और ये अटैक उन्हें हर तरफ से मिल रहा है। इनको सिंधु देश से भी मिल रहा है और पीओजे के, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर भी इनका काफी सामना किया जा रहा है। तो हम ये आशा करते हैं कि धीरे धीरे, जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि बिना गोली चलाए हमें पीओके मिल जाएगा, एक उस तरफ बढ़ रहे हैं। फिर जो इनके मोडस ऑपरेंडी थी आईएसआई की भारत में, वही वो मोडस ऑपरेंडी ट्रेन वाली कि ट्रेन ट्रैक के ऊपर अटैक करके ट्रेन को डिटेल करके लोगों को बंधक बनाया गया है। जो इन्होंने बोया था अब पाक आर्मी वही काट रही है। जी बिल्कुल ठीक है मंजरी जी, मारो। अब डॉक्टर आलोक पांडे, मैं सर आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि क्या इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? बांग्लादेश जब एक तरह से आज़ाद हुआ पाकिस्तान के चंगुल से, वहाँ के लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी उस समय पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ थी। इस तरह के लोग जो सरकार लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अलग होने की मांग कर रहे थे। पीओके में भी दरअसल पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के लोगों का अत्याचार कुछ इस हद तक बढ़ गया है, जहां पर हमारे साथ रोहित शर्मा भी जुड़ गए, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, इस घटना को देखकर चूंकि अलग अलग तरह से आकलन सभी लोग कर रहे हैं, अभी आलोक जी बता रहे थे, और चूंकि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, फिलहाल ये एक बड़ी नाराजगी है और ये नाराजगी लंबे समय से है पूरे बलूचिस्तान की, बीएलए की, और उसी नाराजगी का पूरक जो है, जो पाकिस्तान जिन घटनाओं को करता रहा है दूसरे देशों में प्लांट, अब खुद भुगत रहा है इन तमाम चीजों से। देखिए, एक तो स्टार्टिंग में जो हमारे पास फिगर आई थी कि 100 के आसपास बंधक बनाए हैं, फिगर अब बढ़ गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी अभी जो अपनी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से 182 होस्टेज है, जिसने 6 घंटे से रखा हुआ है, 20 मारे गए हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि अब ऑपरेशन बाय एयर ऑपरेशन, मतलब इनके एयरफोर्स से ऑपरेशन किया 6 घंटे में, हमने उस ऑपरेशन को भगा दिया। मतलब वो जो प्लेन आए थे उनके पर हमला किया, उनमें से कोई प्लेन भी नहीं गिरा, हमने एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी यूज की और उनको भगा दिया। जो लैंड फोर्सेज है उनसे भी लोहा ले रहे हैं, हम रिट्रीट नहीं करेंगे, और ऐसा बोला है until martyrdom won't without retreating। इसका मतलब हम सारे के सारे यही मर जाएंगे लेकिन यहाँ से रिट्रीट नहीं करेंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये चीज जो बोया वो काट रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये एक्चुअल में ये लोग दूसरे कंट्री में हिंदू मुस्लिम के नाम पे तोड़फोड़ करते थे। अब इनके अपने कंट्री में हो रहा है, क्योंकि पंजाबी आर्मी, पंजाबी लोगों ने दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश की हमेशा से। बांग्लादेश में क्या हुआ सबके साथ में है, उन्होंने ये सोचा कि दूसरा आदमी तो बेवकूफ, हम ही हैं जो फिर सबसे बड़ी मार्शल कौम है। तो मार्शल कौम का क्या हालत बनाई, साफ दिख गया ना।
बंगालियों ने बनाया, जो बंगाली डोसाइल थे, ये तो दब जाएंगे, बंगाली हमारी तरह लड़ सकते हैं। 93,000 का सिलेंडर था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ही देख लो आप, ये 182 जो लोग हैं इंडिया में, हो सकता है 182 सैनिक को आकर के बंदा बना ले, मार मार के औकात बना देंगे। यहाँ पे इंडिया से 5 सैनिक तो किसी से झेले नहीं जाते, क्योंकि इस वजह से कर क्या रहे, 142 रिमोट तो कर सकते, बाहर निकल के 4 गोली नहीं जा सकते, वो तो अंदर है ना ट्रेन के। डीएलए का आदमी तो बाहर है ना, खुला है, उसको मारना आसान है, इसको मारना आसान है। और अगर 3 दिन पहले की आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, पाकिस्तानी डीजीआईएसपी की प्रेस रिलीज देखिए कि हमले होंगे बलूचिस्तान में आर्मी के, जब आपको पता था तो इनके साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, तो जो हमने दे देते इनके साथ, जो सिक्योरिटी कर देते। आपको अच्छी तरह से पता था ये अगर ये मारे जाते हैं, पाकिस्तानी आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने ये किया सारा, पाकिस्तानी आर्मी ने जानबूझ के इन लोगों को खतरे में डाला और पकड़े गए। पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, बोया क्या है इन्होंने, आपको पता ही है। मैरंग बलूच ऐसे ही थोड़ी खाली, जो इस बार तो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हुई है, तो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट ऐसे ही कोई झूठ बोलने वाला आदमी थोड़ी होता है। सब कुछ तो ये रियलिटी है, और आप देखते जाइए कि ये अभी खत्म नहीं होगा, ये पीक पे आ रहा है धीरे धीरे। अभी तो और भी बहुत कुछ होगा। ठीक है, ओके आलोक जी, अब सवाल ये, और सीधा सवाल है कि पाकिस्तान के पास अब रास्ता क्या है? जी ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर नहीं मेरे पास, मतलब बहुत कम होता है जिसके उत्तर मेरे पास नहीं होते। अब बताओ पाकिस्तान की तरफ कोई रास्ता बचा है? नफरत का परिणाम नफरत ही होती है। पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं। एकमात्र रास्ता है सरेंडर का, कि वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करे और अपने सबसे बेहतरीन पड़ोसी और अपने पिता भारत से माफी मांगे। और अगर भारत के सरेंडर में आ जाए तो समस्या सॉल्व हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कहीं इसमें, लेकिन भारत एक महाशक्ति है, वो पाकिस्तान की समस्याओं को भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र विकल्प मुझे लगा कि भारत के सरेंडर में आ जाए, भारत से सबक ले, तो वो पाकिस्तान का हमले से रहा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो नफरत की पॉलिसीज है पिछले 70 सालों में उनको और बढ़ाया गया है। तो पाकिस्तान का केवल एक ही रास्ता है कि वो और बर्बादी की तरफ जाएगा और गुर्बत की तरफ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से। अब मुझे जयशंकर जी का और राजनाथ सिंह का बयान याद आता है, जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में पीओके मिलाने के लिए बंदूक की समस्या है, खुद ब खुद। अब अगर बलूचिस्तान समस्या से जोड़ दीजिए इस बात को, और आज इस घटना से जोड़ दीजिए, तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार की पास इंटरनल रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान इंटरनली डिस्टर्ब होने जा रहा है। और पाकिस्तान के पास जाहिर सी बात है रोहित जी, पाकिस्तान की इमेज कुछ ऐसी हो गई, छवि कुछ ऐसी हो गई। देखिए हर एक चीज में गिड़गिड़ाता तो है ही, दुनिया के सामने, अलग अलग देशों के सामने। अब इस परिस्थिति में भी गिड़गिड़ाने के सिवा कुछ बचा नहीं है, ये आखिरी मौका है बस। अपने लोगों को संभालना पड़ेगा, पाकिस्तान को उस ईगो से बाहर आना पड़ेगा कि हम पंजाबी हैं और हम मार्शल कौम हैं और हम किसी को भी औकात दिखा सकते हैं। एक चीज और कि पाकिस्तान की सिचुएशन इस समय ये है कि वो बलूचिस्तान से या तो बात करने या उसे आजादी दे दे। भाई आजादी के लिए लड़ रहा है और आजादी के एकदम करीब खड़ा है वो, ऐसा नहीं है कि आजादी बहुत दूर दिख रही है। और ऐसी हमले और बढ़ते जाएंगे अगर उसे आजादी नहीं देता तो। बलूचिस्तान को आजादी दे आराम से, खून था उसकी अपनी प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते, लेकिन बलूचिस्तान में जो हो रहा है उससे ये तो पता लग रहा है कि बलूचिस्तान इंडिजिनस रिवोल्ट है, इंडिजिनस रिबेलियन है, और इस इंडिजिनस रिबेलियन में पाकिस्तान की आर्मी लूज कर रही है, हार रही है। पूरा पाकिस्तान इस समय देख रहा है कि बांग्लादेश रिपीट होने का है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, शायद आवाज कुछ ब्रेक हो रही है। मंजरी जी हमारे साथ फोन पर जुड़ी हुई हैं। मंजरी जी, अब एक सवाल का जवाब आप भी दे दीजिए। इस पूरी स्थिति को अगर हम देखें जो इस वक्त पाकिस्तान के सामने बन चुकी है, हालांकि देखिए इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, पाकिस्तान अपने द्वारा किए गए कुकृत्यों को अब भुगत रहा है, लेकिन अभी चूंकि सवाल ही उठ जाता है कि बीएलए ने ट्रेन तो हाईजैक कर रखी है, अब वो उसकी कुछ मांगे भी हैं। पाकिस्तान क्या इस स्थिति में है कि वो मांगे मानेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो देखिए
अपनी स्थिति को लेकर, अपने बातों को लेकर हमेशा से जो है वो बैकफुट पर चला जाता है, कहता कुछ है करता कुछ है। पाकिस्तान के पास ये बातें मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ। और पूरी पाकिस्तानी आर्मी इस समय थोड़े से बलूच पर्सनल के आगे घुटने टेके हुए नजर आ रही है। ट्रेन के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं, ट्रेन के बाहर पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं। इसके बावजूद अगर वो किंग कर्तव्य विमूढ़ है, बंधक है, तो आप समझ सकते हैं इनकी माइंड कितनी है। जरा सा भी खतरा देख करके घुटने टेकने वाले ये लोग, बेहतर है अगर अपना जीवन चाहते हैं तो बलूचिस्तान को आजाद कर दें। और ये सिलसिला अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एक को आजादी देंगे और दूसरा आजादी मांगने खड़ा हो जाएगा। जी। ये जो 70 साल से इनकी पॉलिसी चल रही थी उसी का परिणाम है, क्योंकि किसी को इन्होंने मुहाजिर कह दिया, किसी को इन्होंने बलूच कह दिया, केवल पंजाब के सूबे को रखने के लिए हर जगह से इन्होंने लूटपाट की है। तो वही चीज इनके पास पलट के आ रही है। तो जैसे ये भारत से बड़े शान शौकत से अलग हुए थे, वैसे ही सबको अलग करते जाए और बचे खुचे जो सूबा है इनका उसको अगर चला सके तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर बिल्कुल जब कह देते तो भारत विलय के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, हम संभालेंगे। खैर चलिए, इसी के साथ फिलहाल आज की खास चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान अपने हालात पर रो रहा है और फिलहाल पाकिस्तान ने जो कुकृत्य किए, अब वो कुछ इस तरह से पाकिस्तान के सामने वो निवाला बनकर आ गए जिसे वो निगल भी नहीं पा रहा है, उगल भी नहीं पा रहा है। BLA सामने तैयार है, बंधक बना के रखा है ISI के अफसरों को, ट्रेन को हाईजैक करके रखा है। मांग दुनिया जानती है। सवाल ये है कि पाकिस्तान का होगा क्या, क्योंकि पाकिस्तान बेचारा नहीं है, पाकिस्तान लाचार भी नहीं है। पाकिस्तान वो चालाक देश है जो लगातार वो हरकतें करता है जो इंटरनेशनली नहीं करनी चाहिए, कहता कुछ है करता कुछ और बाद में रोकर दिखाता है।